नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ में फिर इस YouTube चैनल पे काफ़ी दिनों बाद दिख रहा हूँ। लेकिन अब सन 2022 में ये जर्नी हमारी कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको आज से पहले की आपने वीडियो देखी होंगी, 3-4 वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं जिनमें आपको मैंने किसी एक पर्टिकुलर किसी वर्ड पे कुछ नॉलेज दिया है। तो ये जो आपका इन्फॉर्मेशन और स्टडी से रिलेटेड चैनल है, ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा और अच्छे बेस पे मैं अच्छे ट्रैक पे इसको लेके जाने वाला हूँ अब इस साल में आप सभी के सहयोग से। तो आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो थी इस यूट्यूब चैनल के 2022 के स्टार्टिंग के आगाज़ के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि हम मैथ की स्टार्टिंग मतलब मैथ को बेसिक से लेके चलेंगे। कोई सा भी टॉपिक लेंगे उसको बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं या आगे की क्लास में आ गए हैं, हमें बेसिक की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक ही सबसे बड़ी नीड होती है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं होता तो आपको एडवांस कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, आपके सर के ऊपर से जाने वाला है सब कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे, जैसे कि किसी भी नए लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसकी वर्णमाला, उसकी अल्फ़ाबेट हमें लर्न करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। उसी तरीके से मैथ की भी एक अल्फ़ाबेट, एक वर्णमाला होती है जिसको हम नंबर्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर्स मतलब गिनतियाँ। तो गिनतियाँ हम आज मैं हिंदी मीडियम का मैथ लेके चल रहा हूँ और हिंदी की लैंग्वेज में मेरी वीडियो बन रही है। तो आप देखेंगे कि हिंदी में कैसे गिनतियों को कई बार बड़े बच्चे ही नहीं, बड़े भी कई बार क्या होता है 59 या 69, 79 इन सब चीज़ को बोलते हुए पता नहीं मतलब उनको सही तरीके से नरेट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि उनको कहते क्या है। तो आज मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से वर्ड का जनरेशन कहाँ से हुआ है, या मान लिया कौन से वर्ड को कैसे बना सकते हैं। एक ऐसी एडवांस ट्रिक मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये जो वीडियो है आज आपकी ऐसी खास होने वाली है कि इस वीडियो में जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो आज से पहले ना तो आपको किसी कायदे में, ना किसी बुक में, ना किसी और टीचर ने, किसी ने भी आपको सिखाया नहीं होगा, ना ही कहीं को मिला होगा। क्योंकि ये जो ट्रिक है, ये जो नॉलेज मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ, ये खुद का मेरा सेल्फ मेड है। क्या सेल्फ मेड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो ऐसा कुछ सिखाने वाला हूँ जिससे कि आप कभी भविष्य में कोई सी गिनती को भूल नहीं पाओगे, देखते ही तुरंत पढ़ दोगे बिना किसी मिस्टेक के। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी 1 से लेकर 10 तक गिनतियां मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप देखते हैं 1 2 3 4, ये आपने याद कर ही लिया होगा, आपको नॉर्मली आता होगा 1 2 3 4 को 1 2 3 4। अब अगर हम इन्हें शुद्ध हिंदी की गिनतियों में अगर पढ़ते हैं मैथ में, तो उसमें हम बोलते हैं 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ऐसे करके नीचे तक चलती रहती है, 9 इकाई तक आ जाती है। फिर उसके बाद में जो 10 होता है, 10 को हम 1 दहाई ना बोल के हम उसको बोलते हैं 10 की दहाई। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के आगे, ये अभी थोड़ा सा आगे आने वाली चीज थी लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, दहाई को बोलते हैं। अगर किसी भी नंबर के आगे सिंगल जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वहां पे दहाई है, मतलब कि उस नंबर में, मान लिया मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, इस नंबर के आगे अगर 0 आ गया तो इसका मतलब 5 की दहाई, ठीक है, 5 की दहाई। तो 5 और दहाई के बीच में क्या है, की। आपको पता है का की जो होता है मैथ में उसका मतलब होता है गुणा। तो दहाई का मतलब यहां पे क्या बताया गया, 10। तो 5 गुणा 10 तभी तो होता है 50, ठीक है। तो किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो, सिंगल जीरो आ रहा है तो समझो कि वो आगे उस नंबर की दहाई बोली जा रही है, और दहाई का मतलब होता है 10 या उस नंबर की 10 से गुणा। तो अब यहाँ पे 9 तक आपने देख लिया था। उसके बाद में 10 को बोलते हैं 10 की दहाई। अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो अब हमारा आता है 11। चलो हम इसके बीच में लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो 10, ये 10 की दहाई थी। अब आप अगर इसको अलग अलग करके लिखोगे तो इसमें क्या है, 10 और 1, तो इसको बोला हमने 10 और भाई प्लस को ऐसे लिख दिया, या फिर ऐसे मत बोलो आप, 10 की दहाई, ये 10 की दहाई है ना, यहां पे यही तो पढ़ा है हमने, इसको बोलेंगे 10 की दहाई
1 इकाई, 1 इकाई। तो मतलब 10 और 1 11, 11 है, ठीक है। क्योंकि यहां पे शुरू में 10 की दहाई लगी हुई है। अब अगर इसको देखोगे तो इसमें भी 10 की दहाई है। क्यों? अब मैं इसको भी यहां पे ही बीच में ही समझा देता हूं। जैसे कि मान लिया कोई भी नंबर है, ये 12 लिखा हुआ है, तो ये 12 दो नंबरों से मिलकर बना है। एक तो इसमें 10 है। 10 कैसे है? आपने प्लेस वैल्यू स्थानीय मान का चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वो इससे नेक्स्ट चैप्टर स्थानीय मान का ही लेके चलेंगे। फिलहाल आज समझ लेते हैं, एक थोड़ा सा मोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि कोई सा भी नंबर है उसको एज इट इज उतार लेंगे, फिर उसके आगे जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, जितने भी अंक लिखे हुए हैं उतने जीरो लगा देते हैं, तो उसका प्लेस वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू, 1 का जो स्थानीय मान है वो है 10, ठीक है। तो ये साफ पता चल रहा है कि इस नंबर में एक तो 10 है और एक 2 है, क्योंकि 2 का भी तो एक अपना खुद का मान है ना, प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पे 10 और 2, तो ये नंबर 2 अंकों से मिलकर बना है, 10 और 2। तो यहाँ पे 10 की दहाई इस वजह से बोली गई है, ठीक है। 10 की दहाई 2 इकाई, 2 को 2 इकाई तो बोला गया है तो वो उधर लिख दिया। यहाँ पे 10 था तो 10 का प्लेस वैल्यू निकालने के बाद में 10 की दहाई लिख दी हमने। तो 10 की दहाई 2 इकाई, 10 और 2 ऐसे तो बोलेंगे 10 और 2 12 है, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही करते हैं आगे। इसमें क्या हो गया? 10, 10 और 3 13। मैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 की दहाई जो भी कर रहा है उसके बाद में 10 और 3 13 है। यहां पे 10 4 14 है, 10 5 15 है, 10 6 16 है, यहां पे 17 है, यहां पे 18 है, यहां पे 19 और लास्ट में 2 दहाई। 2 और दहाई, दहाई का मतलब 10, 2 की 10 से गुणा हुई है तो आगे आया, तो 2 दहाई 20। अब यहां से आगे के जो नंबर्स हैं वो हम कुछ एडवांस लेवल पे सीखेंगे, क्योंकि वो नंबर ऐसे होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, समझ में नहीं आते हैं कई बार। तो आइए हम इधर के नंबर मिटा देते हैं, उधर के नंबरों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नंबर कैसे कैसे आता है। तो अब देखिए, आप यहां पे देखोगे तो 10 और 1 11 हो रहा है। ऐसी यहां पे अगर मैं बोलूं तो एक आपको याद करने वाली चीजें हैं, अगर जहां भी एक आएगा तो आपने कुछ सॉन्ग सुने होंगे जिनमें एक को इक बोला जाता है। तो आपको जहां भी एक आया आपका तो उसको समझ लेना कि उसको इक बोला जाएगा गिनतियों में। जहां भी आपका एक आएगा तो उसको गिनतियों में इक बोला जाएगा। जैसे कि एक बारिया भी जायारा, एक बारिया, तो यहां पे इक का मतलब है एक बार, एक बार, ठीक है। तो यहां पे एक को बोला जाता है इक, है ना। तो मैं इसको एक को यहां ऐसे ना करके ऐसा वाला एक लिख देता हूं। उसके बाद में 2। अब 2 को कैसे याद रखना है? 2 आपका जहां भी आ रहा है, ठीक है। एक इकाई 2 इकाई से अलग आपका 2 जहां भी आ रहा है, जैसे कि यहां पे कितना आया था 12 है। तो अगर आप इस 2 को समझोगे तो अगर आपने कभी गुजराती लैंग्वेज पढ़ी है, गुजराती में अगर आपने गिनतियां सीखी हैं या आप गुजरात से हो तो आपको पता होगा कि गुजराती लैंग्वेज में गिनतियां कुछ इस तरीके से होती है। 1 2 को बोलते हैं बे, 1 बे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से कुछ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला? 2 को बोलते हैं वहां पे बे, तो 2 को यहाँ पे बे, बै या फिर इसी तरीके के मतलब बै से कहीं ना कहीं लेके चलेंगे 2 को। तो कैसे लेके चलेंगे वो आपको आगे आने वाला है। अब 3 को क्या बोलेंगे वो भी आगे पता चलेगा, अभी धीरे धीरे बताता हूं। फिलहाल आप 1 को एक समझना और 2 को बै या बे समझना। जहां बै आएगा वहां पे समझ लेना कि वहां पे 2 लगा हुआ है। उसके बाद में 3 को टे, 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 ती, 3 को इन
इन सारे वर्डों से। तो भाई 3 अगर हम लिखेंगे तो तय पे ई की मात्रा, फिर न, मतलब तय से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2 द से स्टार्ट हो रहा था, द की जगह हमें बे और बे याद रखना है, ठीक है, और 1 की जगह इक याद रखना है। तो ऐसे ही 3 को ये याद कर रखेंगे। अब 4 को चौ, च, और 5 को पन, ठीक है, 5 को पन, पच, पै, पी, 6 को 6 को कैसे याद रखेंगे, आएगा छी, 6, 7 को क्या बोलते हैं, सत, सैत, 8 को क्या बोलते हैं, अट, मतलब 8 को 8 समझ लो, अठ, अड़, 9 को बोलेंगे उन या फिर उड़न। अब ये सारी चीजें आपकी हो गई। ये है वर्णमाला को, मतलब कि मैथ के नंबर्स को याद करने का ये सिंपल तरीका है। इन सारे वर्ड को अगर आपने याद कर लिया तो आपको सारे के सारे नंबर आसान हो जाएंगे। अब कैसे, मैं बताता हूं। हमने यहां तक अभी 20 तक गिनतियां सीख ली हैं। अब हम 20 में, अगर इसमें भी आप यहां पे देखोगे ना, 18 में आपको दिखाई दे रहा है 18 8 से मिलकर बना है, तो 8 को मैंने क्या बताया, 8 या अड़, तो यहाँ पे 18 8 आया हुआ है। 19 का ऊन आता है तो ऊन आया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली होती है, जैसे कि यहाँ पे 19 से आगे वाला शब्द होता है 20, तो 20 का हमें पता है 20 में 20 होता है, तो 20 का 20 में आगे 20 का आता है ईस, तो यहाँ पे उन मतलब 9 और 20 का ईस ले लिया तो 19, ठीक है, उन और ईस 19 हो गया। तो दोस्तों अभी तक आप और हम सीख चुके हैं 20 तक की गिनतियां। 20 तक की जो गिनतियां हैं वो किस तरीके से बोली जाती हैं, किस तरीके से आगे की गिनती फॉर्म करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो वो हम 20 तक का तो अभी तक सीख चुके हैं, लेकिन 20 से आगे की जो गिनतियां हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती थी, आधा घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो मैंने इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह की है, कुछ शॉर्ट करने की कोशिश करी है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए, जिसमें बाकी सारी नंबर्स कवर होंगे, उसको देखने के लिए आप बने रहिएगा। वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। और इस वीडियो में रिलेटेड जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर वो टॉपिक अभी मेरे रेडी नहीं है, उन पर मेरी वीडियो नहीं बनी हुई है, तो जैसे ही उनकी वीडियो रेडी हो जाती है तो मैं उन टॉपिक्स को भी इस वीडियो में या तो ऊपर आई बटन पे कहीं ना कहीं लगा दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा उनका लिंक, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस पर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद अभी तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो, रियल में ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।